अथ तृतीयो अध्याय माया, माया से पार होने के उपाय और ब्रह्म और कर्मयोग का निरूपण। राजोवाच सगमद निधा धागमदे निसा सगमद निधा धागमदे निसा। परस्य विष्णुरीशस्य मयि नमसि मोहिनी मायां वेदितुमीक्षामि भगवन्तो भूपतिनम्। राजा निमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइए। नानुते पीयूषन्युष्म रचो हरि कथामृतम् संसारतापनि सत्तो मत्स्यस्तात विषयजम्। योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसीलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिए। अंतरिक्षोवाच भूतानि भूतात्मा महाभूतर्महाभुजे ससज चावचानद स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष ने कहा, राजन, आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वयं निर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः एकदा दशधात्मानं विभजन्चु शतगुणान्। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। गुण सबुंजन आत्म प्रद्योतितः प्रभु मन्यमान इदं श्रेष्ठ आत्मानमिह सज्जते। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। कर्मणि कर्म सनिमित्तानि देहभृत् तत्कर्म फलं गृह्ण प्रमतिः सुखितरम्। अब वह कर्मेंद्रियों से सकारात्मक कर्म करता है और उसके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। हितं कर्म गति गच्छन् बहुपदवभापुमान् आभूत संप्लवात् सर्व प्रलयवश्नुते वशः। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अवंगल में कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की माया है। धातु पप्लव आसन्न रकम द्रव्य गुणात्मकम् अनादिनिधनः कालो ह्यव्यक्ताया प्रकटति। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल और सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त श्रेष्ठ को अव्यक्त की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। शत्रुवशायनावेष्टे भविष्यत्युल्पणभुवि तत्कालोपयचितोष्णो लोकास्त्रीं प्रतिपेष्यति। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। पातलतिलमारम्भ संकर्षणमुखानलः दहनोर्ध्वशिखो विश्वं वर्धते वायुनिरितः। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुख से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यह भगवान की माया है।
संवत्सरको मेघया वर्षति स्म शतं समः धाराभिर्हस्ति हस्ताभिर्लीयते सलिले विदा। इसके बाद प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। ततो विराजः पुरुषो नृपः अव्यक्तमेष्यते सूक्ष्मं निरीधन इव नलः। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन की आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायुना ऋतुगन्धः सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तद्रितरसं ज्योतिष्मयोपकल्पते। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है, तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह भगवान की माया है। ऋतरूपं तमसा वायुज्योतिः प्रलीयते ऋतस्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभसीलयते। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश रूप वायु मार्ग की स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। कालात्मना ऋतयोः नभ आत्मनिलीयते इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सह वैकारिकनृप प्रविशन्ति ह्यहङ्कारं स्वगुणैरहमात्मनि। राजन, तदंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती हैं। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भगवान की माया है। एषा माया भगवता सगस्थित्यन्तकारिणी त्रिवर्णवर्णितास्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। यह सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली गुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजोवाच। यथतमैश्वरीं माया दुस्तराम कृतत्मभिः धरत्यञ्जः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्। राजा नेमि ने पूछा, महर्षि, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके बतलाइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं और जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायासी इसे कैसे पार कर सकते हैं? प्रबुद्ध उवाच। कर्मण्यरमाणं दुःखहत्यै सुखाय च फशित्पापविपर्यासं मिथुनचारीणां नृणाम्। अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उसके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। दुर्लभेनात्ममृत्युना गृहापत्याप्तपशुभिः कप्रीतिचादितश्चलः। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है और इसको पाना भी कठिन है। और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए जो यह मृत्यु स्वरूप ही है और इसकी उलझन में पड़ जाता है, वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही है। यदि कोई उन्हें जुटा भी ले तो इससे क्या सुख शांति मिल सकती है? एवं लोकं परं वेदाश्वरं निर्मितं सतुल्यतिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम्। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोग परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ समस्त सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाख डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कर्म सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहाँ से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहाँ भी नहीं छूट पाता।
तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दपरिचयने श्रान्तं ब्रह्मण्युपशरणाश्रयम्। इसीलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठाक समझा सके और साथ ही पर ब्रह्म में निष्ठित तत्वज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त न हो। तत्र भगवतां धर्मं शिक्षेत् गुरुवात्मदेवतम् जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, इनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का ज्ञान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। सर्वतोमनसो संगं माधव संगं च साधुषु दयामत्रयं प्रश्रयं च भूतेष्वधायतोचितम्। पहले शरीर संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए यह सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय के निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। शौचं तपस्तितिक्रं च मौनं स्वाध्यायमर्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं बुद्धसंगयो। मिट्टी, जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्रात्मेश्वरामीक्षां कैवल्यमणिकेततां विविक्तचेरवासं संतोषं येन तेन चेत्। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और निरंतर रूप से ईश्वर को देखना एकांत सेवन यही मेरा घर है। ऐसा भाव न रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। श्रीधाम भागवते शास्त्रे लिंगामन्यत्र चापि मनोकर्मदण्डं च सत्यं शरणदनावति। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना, प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखे। श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे खिल चेष्टितम्। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए करना सीखे। इष्टं गतं तपोरतं कृतं यच्चात्मनः प्रियं धारं सुतां गृहान् प्रणं यतरस्मै निवेदनम्। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री पुरुष, घर अथवा जीवन, प्राण और जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सबका सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां च भूयत्र महत्सु साधुषु। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी, परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखे। परस्परानुकंपनं भगवद्दिशः मिथोरतिर्मिथस्तुष्टिर्विवृत्तिर्मिथात्मनः। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। स्मरन्तः स्मरयन्तश्च मिथो भोगहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या विभक्तिं पुलकान्तनम्। राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। क्वचिद्रुदन्ते चित्त
चिन्तया क्वचित् धसन्ते नन्दन्ति वदन्ति लौकिकाः नृत्यन्ते गायन्त्य अनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तोषी परमेत्य निर्वृताः। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परमेश्वरशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हैं और खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंदमग्न हो जाते हैं। तो कभी लोग अतीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों। इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। इति भागवतां धर्मं शिक्षन् भक्त्या तदर्थया नारायण परो माया मंजस्तरति दुस्तराम्। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। राजोवाच नारायणाभिधानस्य प्राणः परमात्मनः निशमहर्थनो वक्तुं योऽयं हि ब्रह्मवेत्तमा। राजा नेमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है। पिप्पलायन उवाच स्थित्युद्भवप्रलय हेतुर्हेतुरस्य यत्स्वप्ने जागरे सुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियं सुहृद यानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तद्वेहि परं नरेन्द्र। अब पांचवें योगीश्वर पिप्पलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है, बनने वाला भी है और बनाने वाला भी, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी जो का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। नैतन्मानुवेशति वागुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथानलमर्चिषः स्वाहा शब्दोऽपि बोधते निषेधतयत्नमूलम् मर्थोक्तमाहयद्रीते न निषेध सिद्धिः। जैसे चिंगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में आत्म सत्य रूप में न तो मन की गति है और न वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल निर्लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किसमें है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही न रहे, निषेध की ही सिद्धि न हो। सत्वं रजस्तम इति त्रिवेदैकमादौ सूत्रमहानहमिति प्रवदन्ति जीवम् ज्ञानक्रियार्थफलो रूपयोरुशक्ति ब्रह्मो भाति सदैव सचेतनयोः परं जगत्। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुणमयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से, महतत्व क्रिया प्रधान होने से, सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में हों, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हों, सबका सब वह ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है, कहाँ तक कहूँ। जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य और असत्य है वह सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है। नात्मा जान मरिष्यति नैधते सो नक्ष्यर्थे समन्वित व्यभिचरीणां हि सर्वत्र स्वर्गनपाय फलधीमात्रं प्राणयतेन्द्रियबले न
कल्पितं सत्। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है, वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो, सबकी भूत, भविष्य और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है, सब में है, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान रूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उनमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। खण्डेषु पेशिषु विनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपु धावति तत्र तत्र संनियदेन्द्रियगणे च प्रसुप्ते कूटस्थ आशयामृते तदनुस्मृतिर्नः। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीवन के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली वह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। यर्ह्यर्चन भजन क्षणयोरुभक्त्या चेतमनानि विध विगुण कर्म जानि तस्मिन् विशुद्धोपलभ्यते आत्मतत्त्वं साक्षात् यथा प्रकाश। जब भगवान कमलनाथ के चरण कमलों को प्राप्त कराने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजोवाच कर्मयोगं वदतनः पुरुषो येन संस्कृतं विधूयाशो कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम्। राजा नेमि ने पूछा, योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर का मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम नैष्कर्म्य अर्थात कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एवं प्रश्न प्रेक्षन्ते तुरन्तिके नाब्रुवन् पुत्र तत्र कारणमोच्यताम्। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। इसका क्या कारण है, कृपा करके मुझे बतलाइए। आविर्होत्र उवाच कर्म कर्म विकर्मेति वेदवादोन लौकिकं वेदस्य चेश्वरात्मत्वं तत्र मुह्यन्ति सूरयः। अब छठे योगीश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्म, अकर्म और विकर्म ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर रूप हैं, इसीलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल बैठते हैं। परोक्षवादो वेदोऽयं फलनमनुशासनं कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते यदं यथा। यह वेद परोक्ष पदात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही इन अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। न चरेद्य सुवेदोक्तं स्वयमप्युजितेन्द्रियः विकर्मणाय धर्मेण मृत्युर्मृत्युं न प्रतिशः। जिसका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह वेद कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसीलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। वेदोक्तमेव कर्म निसंगोर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यं लभते सिद्धिं रोचनाता परश्रुतिः। इसीलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। य आशुरेव ग्रन्थिं
परात्मनः विधिनोपचरे देवं संतृप्तिन च केशवम्। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। शुचिः सम्मुखमासीन संयमनादिभिः पिण्डविशोध्य संन्यास पितृक्षोचयेतरिम्। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। अर्चादौ हृदये चापि यथा लब्धोपचारकः द्रव्यहित्यात्मलिङ्गानि निष्पद्य प्रोक्ष्य चासनम्। पाद्यादीनुपकल्प्यात् सन्निधाप्य समाहितः हृदये क्रेतन्यासु मूलमन्त्रेण चार्ययेत्। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले से ही पूजा के लगे हुए पदार्थों का छलन आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़ककर पाद्य अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करे। तदंतर एकाग्रचित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करे। तदंतर हृदय, सिर, शिखा इत्यादि मंत्रों से न्यास करे और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करे। मूर्तिं स्वमन्त्रितः पाद्यर्घ्यचमनीयाद्य सर्वसुविभूषणः गन्धमाल्याक्षतश्रीधूपदीपोपहारकैः सङ्गं सम्पूज्य देव सव्यस्तुत्वानमिद्धरिम्। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन, मधुपर्क स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, दधि, अक्षत के तिलक माला, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे और फिर स्तुतियों के द्वारा शुद्धि करके उसका परिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। आत्मनं तन्मयञ्जाय मूर्तिं सम्पूजयेद्धरे शेषमाधाय शिरसि स्वदानुध्वस्य सकृतम्। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। एवमज्ञर्पितो यादा पतितो हृदये च यजतीश्वरमात्मानं मचिरनुच्यते हि सः। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूप श्री हरि की पूजा करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे तृतीयो अध्यायः।